नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड जवानों को सीएम धामी का तोहफा, मैटरनिटी लीव और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी। बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, 7 बड़ी घोषणाओं का ऐलान। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में चंपावत के युवक की मौत, 4 टूरिस्ट मृतक भी उत्तराखंड के निवासी। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सीएम से फोन पर की बात। रामनगर के पीएनजी कॉलेज में एबीवीपी का धरना। कुमाऊं विश्वविद्यालय की फीस नीति का विरोध, दोगुना विलंब शुल्क वसूली पर प्रदर्शन, मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी। विकासनगर के चक्राता में दर्दनाक हादसा, गैस रिसाव से दम घुटने से 3 श्रमिकों की मौत। हादसे से 3 परिवारों में मातम, पुलिस जांच में जुटी। और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा, मैदानी क्षेत्रों में धुंध। बद्रीनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। परेड में होमगार्ड्स के विभिन्न दस्तों ने अनुशासन और कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने होमगार्ड संगठन की उपलब्धियों और सेवाओं पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा में होमगार्ड्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा 2025 में हाई स्कूल के 240 टॉपर छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री की पहल पर इन 240 छात्रों का दल विभिन्न राज्यों का भ्रमण करेगा। आज SCERT ननूर खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के जरिए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भारत की प्रगति, विज्ञान, तकनीक, इतिहास और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने छात्र छात्राओं से अपील की है कि वो अपनी डायरी में यात्रा अनुभव लिखने के साथ ही उत्तराखंड में पहली बार हुए नवाचार और उपलब्धियों को भी दर्ज करें। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी, चंडी देवी और मनसा देवी मंदिरों के अलावा हरिद्वार में कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जिनका इतिहास पौराणिक है, लेकिन उनकी पहचान अभी सीमित है। इन अल्पज्ञात मंदिरों तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहुंचाने के लिए पर्यटन विभाग नई योजना पर काम कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के शहरी क्षेत्र से दूर जंगलों और ग्रामीण इलाकों में कई प्राचीन मंदिर हैं जहां पर पहुंचना फिलहाल सरल नहीं है। इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग ने अल्पज्ञात तीर्थ स्थल यात्रा रूट का प्लान तैयार किया है। इसमें ऐसे धार्मिक स्थलों को शामिल किया जा रहा है जिनका संबंध पौराणिक कथाओं से है और जिनकी जानकारी आम श्रद्धालुओं तक कम पहुंचती है।
पर्यटन विभाग का प्रयास है कि संगठित तरीके से श्रद्धालुओं को इन मंदिरों तक जोड़ा जाए, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। जनपद जो है वो अल्पज्ञात जो हमारे मंदिर हैं और उन मंदिरों को श्रेणीबद्ध सूचीबद्ध करने की योजना बनाई जा रही है और उसको सूचीबद्ध करने के उपरांत जो पर्यटक और स्थानीय लोग जो यहाँ पर आते हैं जो कि उन मंदिरों से अभी विज्ञ नहीं है तो उनको घुमाने की, उनको दिखाने की, उनके प्रचार प्रसार करने की योजना हम लोगों ने बनाने जा रहे हैं। किस किस तरह के मंदिर है जो चिन्हित किए गए, कहाँ पर ये स्थित मंदिर है? देखिए, जैसे सिद्ध सरोवर हो गया, सिद्ध कुटीर हो गया, पंचलेश्वर हो गया, बिल्केश्वर, मतलब बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, चूड़ियाला मंदिर हो गया। तो इन मंदिरों को स्थानीय लोग तो जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उनके पीछे जो मंदिरों के पीछे जो पुरानी स्टोरी है, किंवदंती है, उनको नहीं जानते। लगभग 300 साल प्राचीन मंदिर है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि यहाँ पर जो यात्री, किसी को पता नहीं है, यहाँ पर जीर्णोद्धार हो, अच्छा बने, यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो, तो यात्री यहाँ पर आए और यहाँ पूजा पाठ करे आके। रोज रुद्राभिषेक होते हैं, हवन होता है, जप होते हैं, ब्राह्मण लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उनका भी कुछ काम चलेगा। जिला कार्यालय सभागार में हर सोमवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम में आज विभिन्न विभागों से संबंधित 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस सुनवाई में पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया। वहीं बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया। जन सुनवाई के दौरान कई शिकायतें ऐसी पाई गईं जो पहले भी दर्ज की जा चुकी थीं। इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि एक ही समस्या बार बार सामने नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के त्वरित और स्थायी समाधान पर विभाग गंभीरता से काम करे। कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा फंड से संबंधित और मांग आधारित आवेदन भी किए गए, जिनके लिए आगे प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया। रामनगर के पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा फॉर्म न भर पाने वाले विद्यार्थियों से अब विश्वविद्यालय दोगुना विलंब शुल्क वसूल रहा है, जो अव्यवहारिक है। एबीवीपी ने पूर्व में कुलपति को ज्ञापन भेजे जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पूर्व वाला ही शुल्क लिया जाए, साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश। क्या होता है कि गांव दराज से बच्चे आते हैं, साइबर कैफ़े है नहीं, कितने बच्चे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी नहीं पहुँच पाती है, इससे उनके फॉर्म से रह जाते हैं। और हमने परसों ज्ञापन दिया था महाविद्यालय में कि बच्चों को फ़ीस भर दी जाए, उनके लिए पोर्टल खोला जाए और मतलब उनकी फ़ीस कम कराई जाए, क्योंकि 570 बच्चों की फ़ीस आप अगर दुगनी फ़ीस ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। गरीब बच्चा कहाँ से फीस देगा इतनी सारी? विलम्ब शुल्क ले रहे हैं उनसे। दिनांक 6 तारीख को हमने प्राचार्य महोदय द्वारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें हमने मांग की थी जो विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है बच्चों से, 3rd सेम और 5th सेम के बच्चों से विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है, उसे कम करने की। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूरस्थ इलाकों से आते हैं और किसी को ज्ञान नहीं होता कि हमें कब फॉर्म भरना है, क्यों फॉर्म भरना है, क्योंकि बच्चे बहुत दूरस्थ इलाके से आते हैं। और हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा को कुलपति महोदय से निवेदन कर रखा है कि सभी बच्चों की शुल्क जो एक्स्ट्रा ली जा रही है वो कम करें। और परीक्षाओं को देखते हुए हमने उग्र आंदोलन अभी किया नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं बच्चे पे परीक्षा दे रहे हैं, उनका डिस्टर्ब होगा। और हम धरने पे तब उठेंगे जब कुलपति महोदय द्वारा लेटर आएगा कि हम वापस से पुनः की तरह फीस लेंगे, जो कि 570 बच्चों की फीस है। ग्राम पूछड़ी में वन विभाग की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रविवार को चलाए गए बुलडोजर अभियान का सोमवार को कड़ा विरोध हुआ। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और पीड़ित परिवारों ने पुरानी तहसील चौक पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी की गई और वन नियमों का उल्लंघन हुआ। उनका कहना था कि कार्रवाई से पूर्व प्रशासन को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। कल जो वन विभाग ने जो कार्रवाई की है पुलिस ने, वो भारत के जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, उनका उल्लंघन किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन लोगों को इस्तीफा का आदेश दिया था उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं और जो महिलाएं और जो परिवार के लोग अपना स्टे दिखाने के लिए गए उनको पीटा गया, उनको हिरासत में रखा गया पूरे दिन। और ऐसा लगता है कि जिस पुलिस की प्रशासन की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उसने कल पूरे कानून व्यवस्था को अपने बूटों तले रौंद दिया। उसके खिलाफ यहाँ पर धरना है और हमारी मांग है कि जितने भी लोगों को हटाया गया है उन सबका पुनर्वास किया जाए। वहाँ पर वन अधिकार कानून 2006 के तहत एक कमेटी का गठन हो चुका है, उसके तहत वहाँ के वनग्राम की जो कार्रवाई चल रही है उसको पूरा किया जाए। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में जहाँ भी रह रहा है उसको वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए। अतिक्रमण में आए वो सीधा मेरे खेत में को, मेरे ज़मीन में को आए। ज़मीन में मैं गई, स्टे था मेरे पास, कोर्ट का स्टे था। मैं कोर्ट का स्टे लेके गई तो उन्होंने कहा स्टे का कोई वो नहीं है, कोई महत्व, इस स्टे का कोई महत्व नहीं है, इसमें तुम्हारी ज़मीन का कोई वो नहीं है। हमको ऊपर से आदेश है और तुम इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता है। और मारा पीटा, खूब घेरा हमको, मारा पीटा, मार पीट के मेरे परिवार 5 जनों को हमको गाड़ी में ले गए और उल्टा मेरे पर आरोप लगा रखा है कि तूने हमको वो करा। हमारे उधम सिंह नगर जिले के किच्छा अंतर्गत अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य को शासन से मंजूरी मिल गई है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा लंबे समय से जीजीआईसी विद्यालय के सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य को लेकर प्रयास किया जा रहा है। विधायक बेहड़ के प्रयासों से शासन ने विद्यालय में 1 दर्जन कक्षा कक्ष के निर्माण सहित 42 लाख रुपए की लागत से पुराने भवनों की मरम्मत और एक विशाल हॉल के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रिंसिपल साहब मिली थी, थैंक्स करने जब आई थी बिल्डिंग को लेके, तो कई समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की हालत, पेड़ गिरने को हैं, आड़े आ रहे हैं, तारें बिजली की को लेकर परेशानियां हैं, पानी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल, मेरी जानकारी में नहीं था पहले पानी नहीं, और पानी नल भी बोर जो हो रखे हैं वो री बोर होने वाले हैं, नए नल की ज़रूरत है। जो पाइपलाइन पड़ी उसमें पानी नहीं आ रहा लंबे समय से, तो इसलिए जल संस्थान, जल निगम, बिजली विभाग, नगर पालिका, सफाई के यहाँ बहुत दिक्कत है। नगर पेड़ काटने में नगर पालिका को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा परमिशन वन विभाग से। तो इसलिए मैंने सारे विभाग, शिक्षा से लेकर सारे अधिकारी बुलाए हैं विभाग, और अन्य अन्य विभागों से संबंधित जो समस्याएं, 1 सप्ताह का समय दिया है कि इनको 1 सप्ताह के अंदर वो सारी समस्याएं इस कॉलेज की ठीक हो जानी चाहिए, इंटर कॉलेज की। रखी थी। दूसरा, इस गेट पर कूड़ा पड़ता है, बरसात में इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी गंदी बदबू आती है, कई बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इसको हमने नगर पालिका के लिए भी लिखा था, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। तो फिर जब ये समस्या बहुत विकराल हो गई तो हमने विधायक जी के सामने रखी, जिसका शुरुआत हो गई है, बोर्ड भी लग गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कूड़े का समाधान तो हो ही गया है, समझ लीजिए। अब लाइट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये पुराना विद्यालय है, बहुत जर्जर अवस्था में यहाँ पर लाइट की फिटिंग थी, तो हमारा विभाग के पास इतना पैसा नहीं होता है कि नई लाइट की फिटिंग हो जाए। तो विधायक जी के सामने ये समस्या रखी, तो विद्युत विभाग के जेई साहब आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके स्तर से ये लाइट की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। विकासनगर के चकराता के त्यूणी क्षेत्र के भूठ गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। कमरे में दम घुटने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं जो डिरनाड़ गांव के निवासी थे। तीसरा युवक पटियूड़ गांव का रहने वाला था। तीनों युवक काम के सिलसिले में भूठ गांव में जूनियर हाई स्कूल के बंद पड़े भवन में ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि रात में गैस रिसाव होने के कारण कमरे में दम घुट गया। तीनों ने वहीं दम तोड़ दिया। मृतकों की उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि गैस रिसाव कैसे हुआ और इसमें कोई लापरवाही तो नहीं हुई। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इसके अलावा आज सुबह पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ा, जिससे ठंड बढ़ गई। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। केदारनाथ में तापमान -17 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस चला गया। इधर
उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्की धुंध दिखी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह के समय उथला कोहरा या कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक सुबह और शाम की तपन कम होने लगी है। रुक करेंगे अगली खबर है लोहाघाट से। गोवा के अरपुरा में नाइट क्लब में शनिवार की आधी रात को आग से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर नाइट क्लब के कर्मचारी थे। इस भीषण हादसे में चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के नेत्र सलान गांव के 22 वर्षीय युवक मनीष मेहर पुत्र कृष्ण सिंह की भी मौत हो गई। मृतक युवक नाइट क्लब में सैफ का काम करता था और इस दुखद हादसे में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने गहरा दुख जताते हुए मृतक मनीष के परिजन को सांत्वना दी। विधायक अधिकारी ने कहा कि एक दुखद हादसा था जिससे हमारे क्षेत्र का एक होनहार युवक आग की भेंट चढ़ गया। मामले में लोहाघाट विधायक ने सरकार से मृतक युवक के परिजन को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद पछवादून क्षेत्र में पुलिस ने आज 5 जगहों पर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। विकासनगर, कालसी, चक्राता, सहसपुर और हरबर्टपुर थाना क्षेत्रों की पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना रहा। इस विशेष अभियान में सहसपुर और विकासनगर थाना पुलिस ने मिलकर कुल 47 वाहनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 13 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस कार्रवाई के दायरे में साइलेंसर, मॉडिफाइड बाइक, काली फिल्म लगे वाहन और अवैध दस्तावेजों के साथ चल रहे वाहन शामिल रहे। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। चेकिंग अभियान सभी थानों पर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सर्किल के सभी थानों में सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चक्राता, सभी थानों पे ये अभियान चल रहा है और विभिन्न स्थानों पर जिसमें मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाली जगहों पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से चल रहे वाहन तथा अवैध रूप से जो व्यक्ति है उनकी देखरेख करना, उनकी धरपकड़ करना। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने पर गुस्साए सिख समाज के लोगों ने डोईवाला चौक पर हरक सिंह रावत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिखों का मजाक उड़ाना वास्तव में उस वीर परंपरा पर चोट है जिसने इस देश को बलिदान देकर सुरक्षित रखा। सिख समाज ने नाराजगी जताते हुए जहां सुबह डोईवाला के माजरी चौक पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं देर शाम बड़ी संख्या में डोईवाला मिल रोड पर जुलूस निकालते हुए डोईवाला चौक पर पुतला फूंका। मेरा एक मानना है कि जिस दिन भी हरक सिंह रावत जब तक वो माफी नहीं मांगते पूरी सिख कौम से, तब तक माफ नहीं किया जाएगा। अगर उसके पहले अगर वो डोईवाला के अंदर आता है तो हम जूतों की माला से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। अंजाम जो होगा वो भुगतने के भी तैयार हैं। इमरान लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जब तक वो माफी नहीं मांगता और जनता के बीच में आकर के माफी मांगे, हमारे गुरु घर के जो भी प्रधान है उनसे आकर के माफी मांगे, तो हम ये उसकी एक अपनी सोच होगी। नहीं तो हर जगह उसका इसी तरह से जब भी वो क्षेत्र में आएगा हम लोग विरोध करेंगे। उसने जो ये सिख धर्म के ऊपर टिप्पणी की है, हम नहीं, सिख कौम नहीं, हर कौम उसका विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और अगर उन्होंने ये माफी नहीं मांगी तो इसके लिए हमें धरने प्रदर्शन जो भी करना पड़ा हम लोग करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। मैं अपने गीत गजलों से तुझे पैगाम करता हूँ, बड़ा ही जोर जज्बा है तभी शरेआम करता हूँ। अगर 12 बजे सिख ना करते माताओं की रक्षा तो बाप कोई मुगल होता तेरा। मैं इस बात से उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पहाड़ों में कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, जैसे इससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी की जा रही है। और बता दें कि पहाड़ों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं।
मैदानी हिस्सों में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 0 से नीचे पारा जा सकता है। घना कोहरा, पाला और फिसलन से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड जवानों को सीएम धामी का तोहफा, मैटरनिटी लीव और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी। बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, 7 बड़ी घोषणाओं का ऐलान। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में चंपावत के युवक की मौत, 4 टूरिस्ट मृतक भी उत्तराखंड के निवासी। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सीएम से फोन पर की बात। रामनगर के पीएनजी कॉलेज में एबीवीपी का धरना, कुमाऊं विश्वविद्यालय की फीस नीति का विरोध, 2 गुना विलंब शुल्क वसूली पर प्रदर्शन, मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी। विकासनगर के चक्राता में दर्दनाक हादसा, गैस रिसाव से दम घुटा, 3 श्रमिकों की मौत। हादसे से 3 परिवारों में मातम, पुलिस जांच में जुटी। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में गिरा पाला। मैदानी क्षेत्रों में धुंध, बद्रीनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।